हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके। जो लाइजोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मींस एक सिंगल मेम्ब्रेन उसको कवर करता है, उससे बाउंड होता है ये लाइसोसोम ऑर्गेनेल जो होती है हमारी। ओके। और लाइसोसोम क्या होता है, बेसिकली कैसे बनता है? क्योंकि जैसे हमारा गोल्जी एपरेटस होता है, जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो गोल्जी एपरेटस में जब पैकेजिंग होती है, मतलब मॉलिक्यूल्स की, प्रोटीन्स की, सो जब ये सब प्रोसेस हो रहा होता है, वहीं पे पैकेजिंग वगैरह जब होती है, उसके टाइम ही वो लाइसोसोम भी बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक तरफ सिस फेस होता है, एक तरफ ट्रांस फेस होता है। ओके, तो वहां पे इस तरह से मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं और ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांस फेस से। तो वहीं पे पैकेजिंग और ये सब चीजें होती है। तो वहीं पे हमारा जो होता है वेसिकल्स जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेसिकल्स वगैरह होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, राइज टू दे rise and form lysosomes. Okay. So लाइसोसोम जो होता है एक क्लीन अप क्रू की तरह एक्ट करता है। इसका मेन फंक्शन होता है क्लीनिंग का, डाइजेस्ट का। ओके। सो क्लीन अप कैसे? क्योंकि लाइसोसोम जो होता है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलेस एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का। मैक्रोमोलिक्यूल्स किस टाइप के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन? जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ओके, इनका क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ओके। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो ये सब करने में हेल्प करते हैं। ओके। और ये क्लीन अप क्रू की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ब्रेक डाउन करता है, वेस्ट मटेरियल का भी ब्रेक डाउन करता है ये। ओके। और रिसाइकल करता है, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनका क्या करता है, उनकी रिसाइकलिंग करता है। तो इसलिए इसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं कि एक क्लीन अप क्रू की तरह एक्ट करता है। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि लाइसोसोम जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ओके। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है जब एक सेल या ऑर्गेनेल जो भी है वो एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हो। ओके। जरूरी नहीं है कि वो एक ही में हो, बट वो टू और मोर फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है। जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसके बेसिस पे वो 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है मेनली। ओके। तो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी उसकी लाइसोसोम की, प्राइमरी लाइसोसोम्स। ओके। सो ये क्या होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स? बेसिकली प्राइमरी लाइसोसोम्स स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं गोल्जी एपरेटस के ट्रांसफेस पे। ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि एक सिस फेज होता है, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में ये बताया था कि गोल्जी एपरेटस में सिस फेज होता है और ट्रांस फेज होता है। ओके। तो जब गोल्जी एपरेटस का जो ट्रांस फेज होता है, जहां से मॉडिफाइड प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाहर, सेल के बाहर। ओके। तो वहां पे ट्रांस फेज पे क्या होता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम बनती हैं। ओके। स्मॉल वेसिकल्स होती हैं ये वहां पे प्रोड्यूस होती हैं ट्रांस फेज पे। तो ओके। तो ये बेसिकली क्या होती है, इनएक्टिव एंजाइम्स रखती है, मतलब कि इनमें एंजाइम्स तो होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ओके। ये है हमारा प्राइमरी लाइसोम। नेक्स्ट इसकी फॉर्म जो आती है वो है सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके। सो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? बेसिकली सेकेंडरी लाइसोसोम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल। ओके। डाइजेस्टिव वैक्यूल इसलिए क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट जो भी मटेरियल या मॉलिक्यूल्स होता है, उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ओके। तो ये बनते कैसे हैं? क्या होता है कि जो फेगोसोम्स होते हैं, जब फेगोसोम्स फ्यूज करते हैं
प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ। ओके, तो वो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। ओके, फेगोसोम क्या होते हैं? फेगोसोम एक टाइप की एक वेसिकल होते हैं। ओके, ऐसे सेल्स हैं, वेसिकल हैं, जो कि क्या करते हैं कि जब हार्मफुल पार्टिकल आता है या कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है बाहर से, तो वो क्या करता है, उन हार्मफुल पार्टिकल्स को क्या करता है, कैप्चर कर लेते हैं। एक तरह से हार्मफुल पार्टिकल्स ऐसे इनसाइड ये रहा, जैसे हार्मफुल पार्टिकल हो गया ये, ठीक है, तो इसके बाहर ये वेसिकल आएगा, ये इसको कैप्चर कर लेंगे और एक तरह से एक प्रोटेक्टिव बबल बना देंगे, जिससे कि वो हार्मफुल जो सब्सटेंस है, पार्टिकल है, उसको डाइजेस्ट कर सके, ब्रेक कर सके, खत्म कर सके। ओके, सो ये फेगोसोम होते हैं, और ये इस पूरी प्रोसेस जिसमें ये ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं, उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, सो फेगोसाइटोसिस के टाइम जब प्रोसेस होती है, उसमें एक स्मॉल वेसिकल्स बनते हैं जिनको हम फेगोसोम्स बोलते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह के अगेंस्ट वर्क करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, खत्म करते हैं। ओके, सो ये फेगोसोम्स जब फ्यूज होती हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ, तो बनाती हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ओके, जो थर्ड फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ऑटोफेगोसोम्स। ओके, सो बेसिकली ऑटोफेगोसोम्स क्या होती है कि जब कोई ओल्ड सेल होता है या डेड सेल होता है, तो क्या होता है, उसके पास में प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती है, उसको सराउंड कर लेती हैं। ओके, सब मिलकर क्या करेंगी, डेड ऑर्गेनल को सराउंड कर लेंगी, उसके आसपास इकट्ठा हो जाएंगी और एक वैक्यूलर मेम्ब्रेन बना देती हैं इस तरह से उसके पास में, और उस ओल्ड या डेड सेल्स को क्या करती हैं, खत्म कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोलिसिस। ऑटोलाइसिस। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें सेल क्या करती है, ओल्ड या डेड सेल्स को डाइजेस्ट कर देती है, खत्म कर देती है बेसिकली। ओके, और इसी बेस पे हम क्या बोलते हैं, जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ओके, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो सुसाइडल बैग्स की तरह वर्क करती हैं, तो हम उनको, उस ऑर्गेनल को बोलते हैं लाइसोसोम्स, क्योंकि ये क्या करती हैं कि अपने खुद का सेल जब इनको लगता है कि वो ओल्ड हो गया है या फंक्शनल नहीं है, तो वो अपने खुद के सेल को क्या करती है, डाइजेस्ट कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, डिस्ट्रक्ट करती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ओके, सो ये थर्ड फॉर्म थी हमारी ऑटोफेगोसोम्स। फोर्थ फॉर्म जिसमें लाइसोसोम एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज। ओके, ये रेजिडुअल बॉडीज क्या होती हैं? बेसिकली क्या होता है कि ऐसी लाइसोसोम्स जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस रखती हैं। अनडाइजेस्टेड से मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल हो गया, जो अब डाइजेस्ट नहीं हो सकता, अनडाइजेस्टेड है, उसको ये क्या करेंगी, उसको इकट्ठा करती हैं, वेस्ट को, एक तरह से वो डेब्रिस हो गई इनके लिए, और उसको क्या करती है, सेल के बाहर कर देती हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईफेगी। ओके, जिसमें अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो भी कंटेंट हो गया इस सेल के अंदर बेकार का, उसको वो बाहर कर देंगी, अनवांटेड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को। ओके, तो ये रेजिडुअल बॉडीज इन वेस्ट मटेरियल को रखती हैं और एक ई फैगी की प्रोसेस के थ्रू बाहर कर देती हैं। ओके, तो ये था हमारा टोटल लाइसोसोम के बारे में। ओके, जिसमें हमने पढ़ा कि लाइसोसोम जो होता है एक क्लीनअप क्रू की तरह एक्ट करता है, और ये स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखते हैं, जिसमें ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इस टाइप से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। लाइसोसोम जो होता है उनमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, क्योंकि ये 2 से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली 4 फॉर्म्स में इनको देखा गया है, जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम आता है फर्स्ट, सेकंड होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, देन थर्ड होता है ऑटोफेगोसोम्स, फोर्थ होता है रेजिडुअल बॉडीज। ओके,
सो इस तरह से हमारा ये लाइसोसोम के बारे में था। अब आपकी स्क्रीन पे मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप जितना आप समझ पाए हैं इस वीडियो को देख के और अपनी नॉलेज के बेस पे आप इस क्वेश्चन में से करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए, जिससे आपको पता लगे कि आपको कितना समझ आया लाइसोसोम के बारे में। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।